बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 25 फरवरी 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कौन कौन सा मुल्क है जो यूक्रेन की मदद कर रहा है और कौन कौन सा मुल्क है जो रूस के पलड़े के अंदर अपना वजन डाले हुए है। और इसी तरह से नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि तुर्की का क्या मौक़िफ़ है, तुर्की किस तरफ है और तुर्की यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो क्या तुर्की रशिया का मुकाबला कर पा रहा है। और इसी तरह से नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि यूक्रेन ने कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी कीमत आज यूक्रेन चुका रहा है और आज यूक्रेन के ऊपर रूस का हमला है। और इसी तरह से नाज़िकाम, आपको इस वीडियो के अंदर यह भी बताएंगे कि क्या आने वाले दिनों में मुकम्मल यूक्रेन रशिया के कंट्रोल में जा रहा है, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों का क्या मौक़िफ़ है। नाज़िकाम, इस वक्त रूस का हमला यूक्रेन के अंदर जारी है, बल्कि हमला नहीं कई हमले जारी हैं। चारों तरफ से रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है और अब तक के कई स्ट्रेटेजिक इलाके, सरहदी इलाके रूस छीन चुका है और यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर चुका है। रूसी झंडे यूक्रेन के अंदर लहरा दिए गए हैं। नाज़िकाम, बेलारूस की जानिब से, शुमाल की जानिब से हमले जारी हैं और इसी तरह से जुनूब की जानिब से हमले जारी हैं और मशरक़ की जानिब से हमले जारी हैं। जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं, यूरोपीय इत्तेहादियों से मुतालबा कर रहे हैं कि कितने अफसोस की बात है, तुमने हमें तनहा छोड़ दिया है। अगर आज हम मारे गए और आज हमारे मुल्क पर कब्जा हो गया तो कल जंग तुम्हारे दरवाजे पर आएगी और कल तुम्हें नुकसान होगा और तुम्हारे मुल्कों पर भी कब्जा हो जाएगा। लेकिन यूरोप के मुल्क इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं सिवाय धमकियों के, बयानात के, मजम्मतों के। नाज़िकाम, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रूस के हमलों के अंदर यूक्रेनी फौजी मारे जा रहे हैं, यूक्रेनी फौजी रूस के सामने सरेंडर हो रहे हैं, असलहा फेंक कर भाग रहे हैं, जबकि यूक्रेन दावा करता है कि रूसी फौजियों को मारा जा रहा है और उनको शिकस्त से दो चार किया जा रहा है। नाज़िकाम, आज से तकरीबन 24 साल 25 साल पहले एक ऐसा मौका आया था जब यूक्रेन दुनिया के अंदर एक ताकतवर एटमी मुल्क हो सकता था, बल्कि हुआ करता था। और आने वाले दिनों में यूक्रेन की जो दबदबा है, ताकत है, उसमें इजाफा हो सकता था। लेकिन यूक्रेन ने उस वक्त गलती की, दूसरों पर तवक्को करके, इन्हिसार करके, और आज उस गलती का खमियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। नाज़िकाम, 1994 के अंदर बुनियादी तौर पर यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। यह रशियन एम्पायर के मातहत था, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद हुआ और यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के ज़माने में भी ये रशिया ही का हिस्सा था। 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा तो उस वक्त यूक्रेन आज़ाद हो गया। नाज़िकाम, यूक्रेन का जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर जो सोवियत यूनियन के जोहरी हथियार थे, जोहरी प्लांट से वो यहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। चेरनोबिल नामी जो प्लांट है जो यूक्रेन के अंदर है, जहाँ 1986 के अंदर धमाका हुआ था, जिसकी वजह से जोहरी ताबकारी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ कहा जाता है कि 4000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका अब भी खाली है। वहाँ 24,000 साल तक किसी भी तरह की ज़िंदगी के आसार नहीं हो सकते हैं। तो वो प्लांट भी, तारीखी प्लांट भी यूक्रेन ही के अंदर मौजूद था। तो जब सोवियत यूनियन यूक्रेन छोड़कर भागा तो यूक्रेन के पास इतनी मिकदार में जोहरी हथियार थे, एटमी मिसाइल थे, कि वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क उस वक्त करार दिया जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा जोहरी हथियार थे, जोहरी मिसाइल थे। लेकिन अभी कम 3-4 साल के बाद रूस ने और यूरोपीय मालिक ने यूक्रेन पर प्रेशर डाला और उसे कहा कि वो अपने जोहरी हथियारों को तल्फ कर दें, बदले में यूक्रेन को सहूलियात मिलेंगी, यूक्रेन की मदद की जाएगी और यूक्रेन को गारंटी दी जाती है, ज़मानत दी जाती है कि मुस्तक़बिल के अंदर यूक्रेन पर किसी भी तरह का कोई हमला हुआ तो यूरोप, अमेरिका और इसी तरह से रशिया उनकी मदद करेंगे और किसी भी जारिये से बचाने के लिए इनके पास जो हथियार हैं वो यूक्रेन के लिए काफ़ी होंगे। नाज़िकाम, उस मौके पर जो यूक्रेन के ओहदेदार थे, हकूमती लोग थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हाँ, ये दुरुस्त फैसला है, हमें क्या ज़रूरत है कि जोहरी हथियारों को हम रखें और अपने लिए दर्द सर बनाएं, हम पर पाबंदियाँ लगेंगी, हम इसे कैसे संभालेंगे। उन्होंने अपने जोहरी हथियार तल्फ कर दिए और जोहरी हथियार अमेरिका और यूरोप वगैरह को दे दिए और अपने आप को जोहरी हथियारों से, एटमी हथियारों से पाक कर लिया। नाज़िकाम, 25 साल पहले की गई इस इंतहाई संगीन गलती का खमियाजा आज यूक्रेनी अवाम भुगत रही है।
आज अगर उनके दिफा के लिए एटमी मिसाइल होते, जोहरी हथियार होते, तो नामुमकिन बात थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करता और यूक्रेन पर कब्जा कर लेता। नाज़रीन किराम, इससे आपको ये बात भी जहन में रखनी चाहिए और ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास जब पाकिस्तान एटमी तजर्बात करने जा रहा था, तो उस मौके पर जो अमरीकी सदर थे उन्होंने बराबर प्रेशर डाला और बार बार प्रेशर डाला कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे, जोहरी हथियार तल्फ कर दे, हम पाकिस्तान को बदले में इतने पैसे देंगे, इतना कुछ करेंगे। ये तो खुशकिस्मती है उस वक्त के जो पाकिस्तान के दिफा करने वाले अजीम तरीन लोग थे उनकी, कि उन्होंने उस वक्त के मुख्तदर हलकों को यानी हुकूमत के लोगों को प्रेशराइज किया कि अगर तुम धमाके नहीं करोगे तो तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। चुनाचे नाज़रीन किराम, पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से एटमी मुल्क बना, जोहरी मुल्क बना। कितने मौके आए पाकिस्तान पर हमला करने के, लेकिन किसी में जुर्रत ना हुई। सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता था लेकिन डर गया, भाग गया। और इसी तरह से अमेरिका ने 9/11 का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान के एटमी हथियारों को तल्फ करने की कोशिश की, जाया करने की कोशिश की, लेकिन नाकामी से दुचार हुआ। नाज़रीन किराम, आज भी पाकिस्तान के अंदर ये आवाजें उठती हैं कि पाकिस्तान को एटमी हथियारों का क्या करना है। पाकिस्तान की फौज तो सारा बजट खा जाती है, पाकिस्तान की फौज तो आधा बजट खा जाती है, पाकिस्तान की फौज तो तमाम इदारों पर कब्जा किए हुए है, पाकिस्तान के फौज इतने पैसे ले लेती है और क्यों हथियार बना रही है, क्यों मिसाइल बना रही है। नाज़रीन किराम, ये जो हथियार होते हैं, ये जो मिसाइल्स होते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये कौमों की सलामती के लिए होती है, दिफा के लिए होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वाज़ेह इरशाद है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। इसका क्या मतलब है नाज़रीन किराम? इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये कुरान पाक के जो अहकामात हैं ये ताक़यामत हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पहले वक्तों के साथ मामलात ख़ास थे, बल्कि आज भी हर तरह की टेक्नोलॉजी से लैस होना ज़रूरी है। चुनांचे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान भारत जैसे असली दुश्मन के मुकाबले में, जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, अपने हथियार जमा किए हुए है और हर टेक्नोलॉजी हासिल किए हुए है और भारत के हर हथियार का तोड़ निकाले हुए है। चुनांचे अमेरिका, यूरोप और दीगर मुल्क डरते हैं और पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, यूक्रेन की गलती थी, इस गलती का खमियाजा आज यूक्रेन भुगत रहा है। यूक्रेन अगर एटमी हथियार तल्फ ना करता, ज़ाया ना करता, तो आज यूक्रेन के साथ ये सलूक ना होता। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त हालात ये हैं कि यूक्रेन तुर्की से मदद मांग रहा है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने गुज़श्ता रोज़ एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई थी, जिसके अंदर यह फैसला किया गया था कि यूक्रेन की मदद की जाएगी। लेकिन तुर्की तने तनहा यूक्रेन की मदद कैसे कर सकता है, कैसे रूस का मुकाबला कर सकता है, ये नामुमकिन बात है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह झगड़ा बराह रास्त तुर्की और रूस के दरमियान नहीं है। अगर यह होता तो तुर्की अमलन मैदान में उतरता। अगरचे यूक्रेन की मदद तुर्की तनहा कर रहा है और तुर्की ने बेरकदार ड्रोन तैयारे दिए, फौजी मदद भी दी, यानी जो मुशावरत है वो दी जा रही है। लेकिन अमलन जो फौजें हैं यूक्रेन के अंदर, ना तो तुर्की की हैं, ना ही यूरोप की हैं, ना ही नेटो की हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, तनहा तुर्की कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जो अमेरिका और यूरोप के मालिक हैं, उनका फ़र्ज बनता था कि उन्होंने मुआहदे किए थे, ज़मानतें दी थी, लेकिन आज वो भाग गए हैं। लिहाजा नाज़रीन किराम, इससे बात वाज़ेह होती है कि जो भी दूसरों पर इन्हिसार और तवक्को करता है, तो उसे एक न एक दिन ज़रूर कोई ना कोई जो शिकस्त है या नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। नाज़रीन किराम, इस वक्त आलमी मीडिया पर रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर रूस मुकम्मल यूक्रेन को हड़प कर लेगा, उसको खा जाएगा, उसको कब्जा कर लेगा। नाज़रीन किराम, हालात बतदरीज तब्दील होते जा रहे हैं, लम्हा बलम्हा ख़राब होते जा रहे हैं और यूक्रेन के अंदर अफरा तफरी है, खाना जंगी के आसार भी नुमायाँ हो रहे हैं, लूट मार के आसार भी वाजे हुए हैं। और इसी तरह से रूस के हामी जो लोग हैं, जो बागी हैं, अलहदगी पसंद हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेन के ऊपर कब्जा होता जा रहा है। पुतिन ने एक धमकी दे रखी है कि अगर किसी भी मुल्क ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने जहाज़ भेजे, अपनी फ़ौजें भेजी, तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है, यूरोप पाबंदियां लगा रहा है, इससे रूस को कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ना ही इससे कोई असर यूक्रेन पर पड़ने वाला है। यूक्रेन के ऊपर हमले हो रहे हैं और यूक्रेनी फौजी और शहरी मारे जा रहे हैं, जबकि यूक्रेन भी रूसी फौजियों को मारने का दावा कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जो हमले हैं उनमें यूक्रेन के नुकसान ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन,
यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से आपको अपडेट मिलती रहेंगी, इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको बर वक्त दुरुस्त मालूमात और हकाइक मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।